नमस्कार। अगर आप मेरे इस वीडियो तक आज पहुंचे हैं तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आप स्ट्रेस या डिप्रेशन से लड़ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में हैं, दिमाग में कुछ बातें छपी हुई हैं जो आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। आप स्ट्रेस में हैं और आप एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे जिनमें मैंने बताया कि स्ट्रेस या डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, दिमाग में छपी बातें दिमाग से कैसे निकाले, नेगेटिव थॉट्स कैसे अपने दिमाग से निकाले, सब कुछ मैंने बताया। और आप लोगों ने फॉलो भी किया। मुझे कमेंट्स आए कि सर आपने जो बताया हमने फॉलो किया और हमारे जीवन में परिवर्तन आया। आई रियली अप्रिशिएट यू। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं ना, ये बिल्कुल यूनिक है। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और आपको ये पता चलेगा कि आप इतने स्ट्रेस या डिप्रेशन में क्यों हैं, क्यों आपके दिमाग में बातें छप गई हैं जो आपके दिमाग से निकलती ही नहीं है। मैच्योरिटी, आपने ये वर्ड सुना होगा, मैच्योरिटी। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, मैच्योरिटी कभी भी एज के साथ नहीं आती। आप ये नहीं कह सकते कि इस इंसान की एज 80 इयर्स है, ये 80 साल का व्यक्ति है तो ये मैच्योर है, ये 40 साल का आदमी है तो ये मैच्योर है, और ये 20 साल का लड़का है, ये लड़की है, ये मैच्योर नहीं है। ऐसा नहीं है। मैच्योरिटी एज के साथ नहीं आती। अच्छा, एक बात बताइए, एक गधा है, एक गधा अपनी यंग एज में है और वो गधा है, क्या वो जब ओल्ड एज में आएगा तो वो क्या एक इंटेलिजेंट गधा बन जाएगा? क्या उसकी मैच्योरिटी बढ़ जाएगी? गधा विल बी रिमेनिंग अ गधा। आप ये नहीं कहेंगे सर पहले ये मूर्ख गधा था और अब ये एक इंटेलिजेंट गधा हो गया। देखिए, एक बात को बहुत सिंपल समझ लीजिए, मैच्योरिटी का एज से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग आपने देखे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20 साल की एज है लेकिन वो बहुत मैच्योर है, वो चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, डीपली समझते हैं, उनको इमोशंस का भी पता लगता है, फीलिंग्स का भी पता लगता है, केयर का भी पता चलता है। और कुछ लोग 60, 70, 80, 40, 50 के हैं, उनको ये पता नहीं चलता कि इमोशंस क्या है, किसी की वैल्यू क्या होती है, किसी की प्रॉब्लम क्या होती है, किसी के दर्द को कैसे समझे। मैच्योरिटी का लेवल 0 है। कई बार कम उम्र में भी मैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई होता है। सारा खेल मैच्योरिटी का है, सारा खेल मैच्योरिटी का। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, जो लोग स्ट्रेस या डिप्रेशन में होते हैं, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, वो लोग बहुत मैच्योर होते हैं, वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनमें मैच्योरिटी होती है। वो चीजों को बहुत डीपली समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, पेन को समझते हैं, प्लेजर को समझते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि मैच्योरिटी का लेवल तो बहुत होता है लेकिन एक छोटी सी बात उनके माइंड में नहीं होती। आप भी बहुत मैच्योर हैं। अगर आप या स्ट्रेस या डिप्रेशन में है तो मैं ये बता सकता हूं कि आप में भी मैच्योरिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, कोई भी आपकी एज हो। बस एक छोटी सी बात जान लीजिए, फिर आप तनाव से बाहर आ जाएंगे। बस इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ना तो तनाव रहेगा, दिमाग पे छपी सारी बातें आपके दिमाग से निकल जाएंगी। आप ये समझिए कि मैच्योरिटी का लेवल क्या कहता है। ओवर डिस्कस नहीं करना, किसी भी बात को ओवर डिस्कस मत कीजिए, किसी भी बात को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। आप क्या करते हैं, आपकी मैच्योरिटी का लेवल बहुत ज्यादा है, आप ना लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। आप अपने लाइफ पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को बदलने की कोशिश करते हैं, पड़ोसी को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सोचते हैं कि हर इंसान में मेरी जैसी मैच्योरिटी हो, हर इंसान ऐसे ही सोचे जैसे मैं सोचता हूं, क्योंकि मेरा मैच्योरिटी का लेवल बहुत हाई है, इनका मैच्योरिटी का लेवल बहुत कम है। जिस वजह से आप अंदर ही अंदर अपने मन में घुटने लगते हैं और तनाव या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला ऐसा सोचे जैसा आप सोच रहे हैं। आप एक डीप थिंकर हैं, सामने वाला नहीं है। तो आप क्या करते हैं, एक लाइफ पार्टनर अपने लाइफ पार्टनर को बदलने की कोशिश करता है, आप अपने फ्रेंड्स को बदलने की कोशिश करते हैं, उनमें भी मैच्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आप खुद डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आप तनाव में किस लिए हैं? क्योंकि आप बाहर दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप चीजों को चाहते हैं कि वो बदल जाएं, वो आप ही की तरह चले। तभी आप स्ट्रेस या डिप्रेशन का शिकार हैं और तभी दिमाग में आपके नेगेटिव बातें छप जाती हैं जो आपको परेशान करती हैं। तो आज और अभी से अगर आप एक तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, दूसरों को बदलने की चिंता छोड़ दीजिए, दुनिया को बदलने की चिंता छोड़ दीजिए, आप खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। आप में मैच्योरिटी लेवल है, वो मैच्योरिटी लेवल अपनी प्रोग्रेस, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अपने माइंडसेट को बदलने में लगाइए।
क्योंकि आप अपनी सारी एनर्जी, अपना सारे एफर्ट्स, अपना सारा टाइम, अपना सारा पैसा दूसरे इंसान को बदलने में लगा रहे हैं। और जब आप उसको बदलने के लिए, कई बार मैं ऐसे लोगों से मिला, वो कहते हैं सर मैं अपने लाइफ पार्टनर को बदलने की कोशिश कर रहा हूं या कोशिश कर रही हूं और कई साल हो गए, 1 साल 2 साल नहीं, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, इनमें कोई फर्क नहीं आया। लेकिन आप में एक फर्क आ गया कि पहले आप बिल्कुल स्वस्थ थे, अब आप अस्वस्थ हो गए। पहले आप बिल्कुल फिट थे, अब आप मिसफिट हो गए। पहले आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी थी, अब आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सारी एनर्जी, टाइम, फोकस, सब कुछ आपने उस इंसान को बदलने में लगा दिया। तो सब कुछ, जब आपने अपनी सारी एनर्जी किसी को बदलने में लगा दी, सारी एनर्जी उसको मैच्योर करने में या उसको कुछ सिखाने में या उसको कुछ बनाने में या उसको बदलने में या उसका थॉट प्रोसेस बदलने में लगा दी, आपके पास खुद को बदलने के लिए एनर्जी ही नहीं बची। देखिए, एक टेक्निकली बात समझ लीजिए, आपकी मैच्योरिटी का लेवल आपके पास है, सामने वाले की मैच्योरिटी का लेवल उसके पास। मैंने आपको एग्जांपल दिया, गधा विल बी रिमेनिंग गधा। आप गधे को इंसान नहीं बना सकते, आप एक कोशिश करके देख सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते गधा पहले इंटेलिजेंट नहीं था, अब ये इंटेलिजेंट हो गया। आप में पोटेंशियल है, आप में प्रतिभा है, आप मैच्योर हैं, उसको अपने लिए यूज कीजिए। जब आप धीरे धीरे खुद पे काम करने लगेंगे, अपने अंदर पॉजिटिविटी को बढ़ाएंगे, नकारात्मक सोच से बाहर निकलेंगे, तो आपको नजर आएगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। आप खुद को बदलना शुरू कीजिए, अपने पॉइंट्स, जो आपके अंदर फॉल्ट्स आपको नजर आते हैं, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। अरे हम खुद को ही नहीं बदल सकते तो सामने वाले को क्या ही बदलेंगे। जब हम खुद को ही नहीं बदल पा रहे तो सामने वाले को क्या बदलेंगे। मैच्योरिटी का सबसे बड़ा लेसन यही है। और जब आप खुद को बदल लेंगे तो आपका सोचने का नजरिया बदल जाएगा। तो सामने वाला बदले या ना बदले, जब आपका नजरिया बदलेगा तो नजारे बदल जाएंगे, आपको पूरी दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। स्ट्रेस या डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने पर्सपेक्टिव को बदल दीजिए। आपने अपनी जो विचारधारा, जो भाव, जो इमोशंस आपने बनाए हुए हैं, उसको बदल दीजिए। आपके सोचने का तरीका, आपका पर्सपेक्टिव, आपका नजरिया बदल दीजिए, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। ओवर डिस्कस मत कीजिए, किसी भी प्रॉब्लम को ओवर डिस्कस मत कीजिए, लोगों को ओवर डिस्कस मत कीजिए। आप ओवर डिस्कस करते हैं उसी टॉपिक को, जो आपको डिस्टर्ब करता है उसको बार बार डिस्कस करते रहते हैं। किसी इंसान से नहीं करते तो खुद से अपने मन में करते रहते हैं। डिप्रेशन तभी आप में पैदा होता है। आज से ओवर डिस्कस नहीं करना, जो अपनी मैच्योरिटी का लेवल है वो खुद के लिए यूज करना है। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दीजिए, खुद में बदलाव लाइए, आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। मेरा पर्पस यही है वीडियो बनाने का। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, आपके और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। गधा विल बी रिमेनिंग गधा। एक गधा इंटेलिजेंट गधा नहीं हो सकता। बस इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए और देखिए आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।